आप सभी का स्वागत है CA Myth क्लासेस में। जो बच्चे अभी 11th-12th कर रहे हैं, इवन ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, या जिनको समझना है कि एक छोटा सा बिजनेस कैसे शुरू होता है, कैसे उसके अंदर बैलेंस शीट P&L बनाते हैं, कैसे चीज़ें मूव करती हैं, क्या होता है, तो वो मेरी इस वीडियो से बहुत ही उनको फ़ायदा होगा। और ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें, सोच समझ के। बड़ी इंटरैक्टिव वीडियो है और हमने इसके अंदर पूरी कोशिश करी है कि बच्चों को देखने में भी अच्छी लगे और समझ में भी आए। तो ये एक वेजिटेबल वेंडर की है। जैसे कि कोई वेजिटेबल वेंडर भी अगर अपनी स्टॉल को लगाना चाहता है, कोई वेजिटेबल का काम करना शुरू करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस का पार्ट बनना चाहते हैं इन ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू, तो वो इनको देख के भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उनको सब समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है, आते हैं CA साहब बता दो ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो वो सब परेशानियाँ उनकी बहुत कम हो जाएंगी। उनको खुद ही समझ में आएगा कि आखिर ये बैलेंस शीट और ये P&L होता क्या है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। CA Myth क्लासेस जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, CA Myth प्रैक्टिकल क्लासेस जो स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं, उन लोगों के लिए, नॉट बच्चे, कुछ छोटे भी होंगे मेरे से तो बच्चे कह सकता हूँ मैं उनको, उन लोगों के लिए जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, नया कुछ काम करना चाहते हैं, छोटी से छोटी पूंजी वाला एक, मतलब ये बिज़नेस आप देखिएगा 15,000 से शुरू हो रहा है, 15,000 से 50,000 तक के बीच में एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। उनको सब समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर हमने अपना एक कैरेक्टर रखा है अथर, जो कि एक वेजिटेबल वेंडर है। किस तरीके से वो अपने बिज़नेस को शुरू करता है, किस तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करता है, किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, कैश बुक बनाता है, उसको सब कुछ पता लगेगा। तो देखिए ये एक बंदा है, एक परेशान आदमी है, तो थोड़ा सा परेशान है कि मैं क्या करूं। तो उसने सोचा, अपने दिमाग में उसके विचार आया कि मैं सब्जी का स्टॉल लगाता हूं। सब्जी का स्टॉल लगाता हूं। सब लोगों ने बोला कि भैया अगर फाइनेंस मैनेज करना है तो जाओ भैया किसी CA से पूछो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो आया मेरे पास। मैंने कहा भाई क्या आओगे मेरे पास, आओगे मेरी फीस दोगे, ये दोगे, छोड़ो, आप एक काम करो, मेरे YouTube चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि इस बिज़नेस को कैसे शुरुआत की जा सकती है, क्या क्या आपको चाहिए, कैसे करोगे। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो उसने मेरी वीडियो देखी। मैंने कहा भाई क्या करूँ। मैंने कहा मेरी वीडियो देखो YouTube पर। तो अथर्व एक वेजिटेबल वेंडर है हमारा कैरेक्टर। देखें ये आगे क्या करता है। तो इसने सोचा क्या करूँ। तो इसने सोचा, या मैंने उसको बताया, या मेरी वीडियो के थ्रू उसको पता लगा कि एक स्टॉल लगाने के लिए 10,000 मुझे खर्च करने पड़ेंगे। कोई भी अपना एक स्टॉल लगाना, लकड़ी वकड़ी से बनाने वाला स्टॉल जो जिस पे बैठ के आराम से वो अपने बिज़नेस को कर सकता है, वो 10,000 रुपये का उसको पड़ेगा। एक वज़न तोलने की मशीन है जो 1,500 रुपये की लाएगा, क्योंकि सामान तो तोल के ही देगा। मैं चाहता हूँ कि वो पुराने बाट वाला सिस्टम छोड़े, ये इलेक्ट्रिक मशीन ले जिसमें आराम से तोल सके, लोगों को भी विश्वास होगा सही तोल रहा है वजन, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया चलेगी। प्लास्टिक की बास्केट ले 4 या 5 अपनी 100 रुपये में आ जाएंगी। और उसके बाद अपने हाथ में कुछ नगद रखे 1650, तो 13,250 बोला गया कि इसको भाई तो अपने बिजनेस में खर्च करने के लिए। इससे ज़्यादा भी ले सकता है, कम थोड़ा दिक्कत करेगा, इतना ज़रूरी है। तो क्या करेगा वो, देखिए हमें मान के चल रहे हैं कि वो 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से अपनी वेजिटेबल खरीदेगा। अप्रॉक्सीमेशन, जरूर नहीं 1,500 का खरीदे, 1,450, 1,430, 1,550, 1,600, 1,700, 1,800 कुछ भी खरीद सकता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया, एवरेज लेते हैं, मानते हैं कि 1,500 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन वो वेजिटेबल खरीदेगा। 30 दिन के अंदर 45,000 रुपये खर्च करेगा। और क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो वेजिटेबल को बेचेगा भी थोड़ा प्रॉफिट लेके, तो 2,000 रुपये का वेजिटेबल वो प्रतिदिन बेचेगा अपना ये 1,500 का खरीद वाला। तो 30 दिन में उसके पास 60,000 रुपये आएंगे। अच्छा, पैकिंग मटेरियल भी चाहिए जैसे कि लिफाफे वगैरह, तो उसके अंदर जो सामान देगा लोगों को, ग्राहकों को, तो वो 50 रुपये के हिसाब से उसको प्रतिदिन का खर्चा बैठेगा, जो कि 1,500 रुपये का ये बैठेगा। फिर भैया अभी चाय पानी भी पिएगा, थोड़ा खर्चा भी करेगा, तो 15 या 45, 450 रुपये उसके खर्चे आएंगे। इस तरीके से उसको अपने एसेट्स के लिए देखा जाए तो 13,250 रुपये लाने पड़ेंगे, प्लस जो ये नकदी है 1,650। ये समझ लीजिए आपको ये 1,500 रुपये का वेजिटेबल खरीदने में और 50 रुपये के पैकिंग मटेरियल खरीदने में पहले दिन का, और ये थोड़ा सा खर्चा 15 रुपये करने में हेल्प करेगा। तो 1,650 रुपये उसके पास नकद भी होने चाहिए। अब आगे चलते हैं हम। तो देखिए उसने क्या करा। हमने 1 महीने बाद उसका पूरा कच्चा चिट्ठा देखने की कोशिश करी कि उसने क्या बनाया, क्या कमाया, कैसे कमाया, मानते हुए कि सब चीज़ सही हुई, दुकान पे बिक्री पूरे महीने हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन बिक्री ना हुई। ये सब हम एजम्पशन ले रहे हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर एजम्पशंस होती हैं, ज़्यादा की भी हो सकती है और कम की भी। तो हमने एजम्पशन लिया कि सब कुछ इसी हिसाब से चला। तो हम ये मानते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, जो बच्चे एजुकेशन लाइन में उनके लिए एक फॉर्मेट है। तो दूसरे लोग हैं वो इसको एक विवरण की तरह देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा है, लेफ्ट लिख लो, राइट लिख लो, राइट लिख लो, लेफ्ट लिख लो, वो आपकी इच्छा है। तो हम एक तरफ लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या आया, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा हमारे पास सेल्स से आएगा। तो 2,000 रुपये प्रतिदिन की बिक्री के हिसाब से 30 दिन के अंदर उसको 60,000 रुपये आए। परचेज करी उसने 1,550 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तो 30 रुपये के अंदर उसका 46,500 रुपया खर्च हुआ।
जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसको हम सकल लाभ कहते हैं हिंदी में, 13,500 रुपये का हुआ। इस 13,500 में से उसने फिर अपने खर्च करे 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 450 रुपये, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो मार्जिन हम लेके चल रहे हैं एक अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके पास 13,050 रुपये बचे, जो उसका नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। आप कहोगे क्या होती है कैपिटल, तो समझते हैं। देखिए, जब कोई अपना व्यापार शुरू करता है तो उसकी अपनी पूंजी, कहते हैं ना भाई कितना पैसा लगा के शुरू कर रहे हो, तो हमने कहा भाई कितना पैसा लगाया, तो उसने कहा भाई साहब मैंने 13,250 रुपये लगा दिया। ठीक है, 13,050 के बाद आपको कितने का फ़ायदा हुआ, तो देखिए ये हमारा 13,050 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 13,250 प्लस 13,050, टोटल पैसे उसके साल के महीने के आखिर में 26,300 रुपये हो गए। उसके बाद भैया घर खर्च के लिए भी कुछ पैसे निकालेगा वो, घर में बच्चों को भी पालना है, किराया भी देना, सबको देना। तो हमने मान लिया 400 रुपये प्रतिदिन वो अपने घर खर्च के लिए बचाता था अपनी बचत के। तो 12,000 रुपये उसने जो है अपनी घर खर्च के लिए निकाल लिए। उसके बाद उसकी कैपिटल बच गई 14,300। तो हम ये देखेंगे कि 13,250 लगा के 13,050 कमा के जब 12,000 निकाले तो 1,050 उसके बढ़ गए। 1,050 अगर आप जोड़ेंगे इसमें 13,250 जो उसने शुरुआत में लगाए थे, तो देखिए 1,050 जोड़ते उसकी कैपिटल बढ़ के 14,300 हो गई। यानी कि जो उसने बचा लिया प्रॉफिट, जो घर में खर्च नहीं किया, फ़ायदा हुआ 13,050 का, घर में निकाल के दे गया 12,000, तो उसके बाद 1,030 रुपये उसकी कैपिटल पिछले महीने से अगले महीने में 14,300 1,050 से बढ़ गई। बिल्कुल सीधा है। अगर वो 10,000 ले जाता तो 2,000 और बढ़ जाती, तो कैपिटल इसकी हो जाती 16,300। ठीक है, और अगर 1,000 फालतू ले जाता तो 13,300 ले जाती। तो वो हमारे निकालने और रखने के ऊपर बात है, ऐसे इसको हम समझते हैं। अब उसके पास बचा क्या, देखो वेजिटेबल लाया वो तो उसने बेच दी, वो तो उसके पास बची नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं उसके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके पास बचा क्या फिर, उसके पास अपनी स्टॉल बची है, दुकान बची है 10,000 की। हाँ, थोड़ी बहुत उसके अंदर खराबी होती है, टूट फूट होती है, इसको हम डेप्रिशिएशन कहते हैं, पर वो अभी हम यहाँ ले नहीं रहे। ह्रास, चीज़ की कीमत में कमी, पर हम मानते हैं एक महीने में क्या कमी आई, तो 10,000 की चीज़ 10,000 की उसके पास। उसके बाद वेइंग मशीन हमने ली, जो तोलने वाली वजन की मशीन है, वो 1,500 रुपये की है उसके पास, ये भी तो उसके पास बची, कहीं किसी के पास नहीं गई। प्लास्टिक की बास्केट है उसकी, जो उसने खरीदी 4-5 थी, तो वो हमने ये देखो प्लास्टिक की बास्केट बना रखी है, ये 100 रुपये की, ये भी बच्ची ख़राब नहीं होती, एक महीने में टूटेंगी फूटेंगी नहीं, टूट जाएंगी, अगले महीने दोबारा ले आएंगे तो हम खर्चे में ले लेंगे। उसके बाद उसके पास नकद बची 2,700 रुपये। अब बच्चों ने कहा भाई 2,700 रुपये कैसे आया, किसी आदमी ने कहा 2,700 रुपये कहाँ से आ गए। चलो ये तो समझ में आती है 3 चीज़ें, ये भी प्रॉफिट भी समझ में आ गया, 2,700 रुपये कैश कहाँ से आया। तो इसके लिए हम अगली अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि कैश कैसे उसके पास बचा, कहाँ आया। बहुत आसान है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लिख के देखिए, करके देखिए, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। एक आसान से समझ में आने वाली वीडियो है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, शुरुआत में उसके पास कोई पैसा नहीं था, उसने कैपिटल जो अपनी लगाई, पूंजी जो प्रवाहित करी, पहली बारी में पूंजी जो लगाई उसने 13,250 की पूंजी लगाई। उसके बाद जो उसने बिक्री करी उससे 60,000 रुपये उसके पास आए, तो टोटल पैसा उसके पास 73,250 हो गया। बिल्कुल सीधी कैलकुलेशन है। उसके स्टॉल में उसने खर्चा किया 10,000 रुपया। उसके बाद वेइंग मशीन, वजन वाली मशीन ली 1,500 रुपये की, ये भी उसके पास से खर्च हुआ। प्लास्टिक की बास्केट ली उसने, जो कि 100 रुपये की बैठी है, तो चला गया उसकी जेब से, पैसा जो निकल गया वो निकल गया। वेजिटेबल खरीदे तो वो सबके अंदर 46,500 रुपये भी खर्च हुए उसके। जो चाय पानी वगैरह वो खर्च कर रहा है, उस पर जो खर्चा कर रहा है 450 का हुआ। 12,000 अपने घर खर्च के लिए भी निकाल के ले गया। तो जब हमने ये सब जोड़े और इस 73,250 से घटाए तो 2,700 रुपये नकदी बच गई हमारे पास, ये नकदी शेष है हमारे पास। तो ये 2,700 की जो नकदी है, यही नकदी यहाँ पे हमारे पास आ गई। ये 13,050 का जो फ़ायदा है यहाँ पे, ये हमारा 13,000 का फ़ायदा, ये हमारा यहाँ से 13,050 आया। इस तरीके से हमने देखा कि ये उसकी कैश बुक बन गई, जिसमें उसको खर्चे का पूरा हिसाब किताब है। छोटे से छोटा आदमी जिसको नहीं आता है अपना बिजनेस संभालना, लिखना कुछ, वो भी इसके थ्रू अपनी हर चीज़ को लिख के अपने हिसाब किताब को रख सकता है। बहुत आसान है इस चीज़ को समझना, कोई बड़ा नहीं है। सीए बन गए तो भाई हम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये रोज़मर्रा की चीज़ है, जिसको वो अपने हिसाब से लिख के समझ सकता है, अभी मेरे बिजनेस में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या बैलेंस शीट होती है, क्या नहीं होती है। तो ये कैश बुक हमने इसमें सीखी, हमने इसमें बैलेंस शीट देखी कैसे बनती है, हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा कैसे बनती है, बनाई हमारा। उसके अलावा हमने देखा हमने क्या एसेट खरीदने थे, क्या पैसा लगाना था, क्या खर्चे करने थे, इसका भी हमारे पास एक शीट है। और ये शुरुआत में एक सोच थी हमारी, जिस सोच के थ्रू हमने यहाँ पे अपने आप को सामने रखा कि भाई हम एक वेजिटेबल वेंडर बनना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक बच्चा भी समझ सकता है कि किस तरीके से व्यापार को, बिजनेस को करा जाता है, कैसे मैं बैलेंस शीट P&L बनाऊंगा, क्या नहीं बनाऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। CMA क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट है, CMA प्रैक्टिकल क्लासेस के नाम से है।
मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने नॉलेज एक्वायर करी है ये मैं अपने आसपास लोगों को दूँ। ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आप यूट्यूब पे इसको देखें, इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करें, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे देशवासी, मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं और जो लोग आगे बिज़नेस करना चाहते हैं, जो नहीं कर सकते खर्च एक सीए के पास जाना, या जो सीखना चाहते हैं बैठे बैठे भी सीखेंगे, छोटा कोई बिज़नेस लगाना चाहता है, मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे बिज़नेस बहुत सारी वीडियो इस पर डालूँ और बड़े से बड़े बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ये सब मैं आपको समझाऊँ, जिससे कि हर इंसान को अपने बिज़नेस के लिए एक वीडियो मिले। थैंक यू यू ऑल, थैंक यू।